आर यू स्टक एट बैंड 6 और 7 इन आइल्स रीडिंग? क्या आपका भी टाइम रन आउट हो जाता है बहुत जल्दी एंड आपको ट्रिकी लगता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना? सो टुडे आई विल शेयर सम प्रूवन स्ट्रैटेजीज फ्रॉम रियल टॉप स्कोरर्स who hit band 8 or above. Yes, so stay till the end because these secrets they might change your score forever. Hi, this is Tanu Vermani from Baby Code IELTS. Let's start the session. Now, the biggest mistake students make in IELTS reading is the first one कि वो हर सिंगल वर्ड को रीड करते हैं. आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर सिंगल वर्ड को रीड करो. सेकेंड मिस्टेक इज कि प्रैक्टिस ही नहीं करते पैराफ्रेजिंग को. आइल्स को सिनोनिम्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं. दे लव सिनोनिम्स. तो आपको प्रैक्टिस करनी है पैराफ्रेजिंग की. सेकेंड मिस्टेक इज जब आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हो ओनली वन क्वेश्चन पे. ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना. मूव ऑन करो, बाद में आओ अपने उस क्वेश्चन पे. नेक्स्ट इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस. आप अपनी वर्ड लिमिट्स को फॉलो नहीं करते और कुछ भी आंसर्स वहां पे राइट डाउन कर देते हो विदाउट लुकिंग एट द इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट इज व्हेन यू रिलाई टू मच ऑन मेमोरी फॉर आंसर्स. अपनी assumptions लगाना. No, you have to rely on passage, what it says. Next mistake is overlooking the not given questions. Again, अपनी assumptions लगाना और not given question को overlook कर देना. Now, let's move on to the real techniques, those secrets used by the top scorer. First secret is skimming and scanning. Speed is the key. Yes, आइल्स रीडिंग में आपकी स्पीड होना, कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग स्किल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे कैंडिडेट्स वेस्ट कर देते हैं अपना टाइम सब चीज को रीड करने के लिए, बट बैंड 9 वाले स्कोरर्स वो कभी नहीं करते. वो किस पे फोकस करते हैं? स्किमिंग और स्कैनिंग पे. स्किमिंग क्या होता है? जब आप टाइटल को रीड करते हो, फर्स्ट या लास्ट सेंटेंस को रीड करते हो हर पैराग्राफ के, आप आइडेंटिफाई करते हो मेन आइडिया को विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड, राइट. स्कैनिंग क्या होता है? जब आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हो, जैसे कि नंबर, नेम, डेट्स को पैसेज में अपनी फिंगर्स और आईज को मूव करते हो क्विकली अक्रॉस द टेक्स्ट ओनली. लेट्स डू अ क्विक प्रैक्टिस. क्वेश्चन सेज व्हेन वाज द एफिल टावर बिल्ट? पैसेज रीड करो, क्विक पैसेज. Eiffel Tower, one of the most famous landmarks in the world, was completed in 1889. It was designed by Gustave Eiffel and initially met with the resistance from the public. अब Eiffel Tower built कब हुआ था? Can you tell this? You can type your answers in the comments. Correct answer is 1889. Built और completed. देखो पैसेज में आपको क्या गिवन है? Completed गिवन है और क्वेश्चन में आपको बिल्ड गिवन है. तो हियर इज अ सिनोनिम. आपको ये बहुत क्विकली करना है बिकॉज वी आर डूइंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग, राइट. सो आइल्स इज नॉट टेस्टिंग कि आपको सब समझ आया कि नहीं आया, बट हाउ फास्ट यू कैन लोकेट योर इंफॉर्मेशन. कितनी जल्दी आप अपनी कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हो, अपने आंसर्स को फाइंड करते हो. दिस इज ऑल अबाउट आइल्स टेस्टिंग. नेक्स्ट थिंग इज secret number 2 is understanding the paraphrasing. That means the key to find your answer is जब आप understanding कर लेते हो paraphrase version की. IELTS loves synonyms as I said. कभी भी IELTS copy नहीं करता exact words को passage से. Instead they paraphrase everything, right? So question is, scientists discovered a cure in 2005. Passage says, in 2005, the researcher found an effective treatment. अब यहां पे क्या है? देखो ट्रिक, देखो discovered, found, cure, effective treatment, right? So discovered का यहाँ पे सिनोनिम दिया है आपको found, cure का सिनोनिम दिया है effective treatment. तो आपको इस ट्रिक को कैच करना है, अंडरस्टैंड करना है अपने सिनोनिम्स को और पैराफ्रेजिंग को. Let's see one more question. अब आपको synonym को find करना है. Question says the company only hire experienced workers. Passage क्या कहता है? The company prefer skilled employees but also consider new graduates. So what do you think? Is this same or different?
सी बिकॉज दे ऑल्सो कंसिडर न्यू ग्रेजुएट्स, वहां पे मेंशन है कि कंपनी हायर करता है ओनली एक्सपीरियंस्ड वर्कर, बट पैसेज क्या कह रहे हैं, दे प्रेफर स्किल एम्प्लॉय बट ऑल्सो कंसिडर न्यू ग्रेजुएट्स. सो दिस इज फॉल्स, दिस कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज दिस इज डिफरेंट, राइट. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैराफ्रेजिंग इज कि आप स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स को पढ़ो डेली के डेली, हाईलाइट करो उसमें सिनोनिम्स को, राइट. सीक्रेट नंबर 3 इज मास्टरिंग द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस. आपको कोई गेस नहीं लगाना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रू क्या होता है. ट्रू का मतलब होता है इफ पैसेज कंफर्म्स द स्टेटमेंट. फॉल्स क्या होता है, इफ पैसेज कॉन्ट्रडिक्ट्स द स्टेटमेंट, ऑपोजिट. नॉट गिवन इफ देर इज नो मेंशन ऑफ द स्टेटमेंट, ना वो ट्रू है ना वो फॉल्स है, वहां पे कुछ वैसा मेंशन ही नहीं है. Now let's quickly practice one question. Statement says the Amazon forest produces over 25% of the world's oxygen. Passage में क्या given है? Scientists estimate that over 20% of the world's oxygen comes from Amazon rainforest. So क्या ये true है, false है या not given है? Let's see. Quickly you can type your answers in the comment section. This is false clearly because passage में over 20% बोला है और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, over 25%. So this answer is false, right? Contradict कर रहा है ये अपने स्टेटमेंट से. It is not 20, it is, see, passage says 20 and question says 25%. So that is contradictory. Next, if you can't find the answer in 30 seconds, it's probably not given. अगर आपको 30 सेकेंड में अपना आंसर नहीं मिलता तो you can just make it कि वो not given ही होगा for sure. Next secret is time management. 60 minutes का टेस्ट है, no, ये 50 minutes का टेस्ट है because last 10 minutes is required to transfer your answers to the answer sheet. So how you can manage your 3 section is पैसेज 1 बहुत इजी होता है, डिवोट ओनली 15 मिनट्स ऑन दैट. पैसेज 2 मीडियम होता है, उसे आप 20 मिनट्स में डिवोट करो, प्रैक्टिस हार्ड फॉर 20 मिनट्स. पैसेज 3 इज द हार्डेस्ट वन, उस पे आप अपना 25 मिनट्स लगाओ, राइट. सो मेक श्योर कि आप कितने मिनट्स में पूरा पैसेज करने वाले हो, पूरा रीडिंग का टेस्ट करो इन 15 मिनट्स. लास्ट 10 मिनट्स इफ यू स्किप्ड आउट एनी क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करो और अदरवाइज carefully transfer the answers to the answer sheet, right? प्रैक्टिस चैलेंज है आपके लिए, अपना 50 मिनट्स का टाइमर लगाओ, एक कंप्लीट फुल रीडिंग टेस्ट करो फ्रॉम आवर बेबी कोड एप्लीकेशन. कमेंट योर स्कोर बिलो कि आज आपका कितना स्कोर आया इस रीडिंग टेस्ट में अकॉर्डिंग टू दिस टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, राइट. नाउ लेट्स डू अ फुल प्रैक्टिस टेस्ट. हियर इज अ पैसेज ऑन माय स्क्रीन and the practice question also. So you have 9 minutes to do this. Quickly we will do it along. You can pause the video and you can write your all answers in the comment section, right? Till then we will be practicing it. Now question says Marie Curie was born in the early 90s, right? Early 1900s की बात हो रही है. अब मैं अपने पैसेज में इस चीज को बहुत केयरफुली रीड करने वाली हूँ कि उसका बॉर्न, दैट मीन्स उसका बर्थ कब हुआ था, इस टाइम ड्यूरेशन में हुआ था या नहीं, राइट. नाउ लेट मी फाइंड इट क्विकली. इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इट मेंशन मैरी क्यूरी बोर्न इन 1867 इन पोलैंड. सो क्या 1867 अर्ली 19s होता है? नो, इट इज नॉट. 19 to 1910 that means first 10 years, वो decade जो होता है वो early होता है. 1867 is not early 90s. So this is straight away false. Next question. Marie Curie and her husband Pierre Curie made significant discoveries together. अब Marie Curie और उसके husband की बात हो रही है. Significant discoveries करी हैं उन्होंने साथ में. Now let's see both. One of the most groundtaking scientists of her time. She's most famous of her research. No, quickly you have to read Elements. Her pioneering work with radiation. No talking about her husband. Marie Curie's path to scientific recognition. She moved to France to continue. Later became the first.
शी वर्कड अलोंगसाइड विद हर हस्बैंड पेरी क्यूरी। अब यहाँ पे कुछ उसके और उसके हस्बैंड के वर्क की बात हो रही है, राइट? So she worked alongside with her husband Perry Curie, with whom she made many scientific discoveries. So yes, she made scientific discovery together with his husband. So this is true. Correct? Next one. Marie Curie moved to France to further her education. अब फ्रांस गई है अपनी एजुकेशन के लिए. Yes, I have read it here. मैंने यहाँ पे पढ़ा है. She moved to France to continue her studies. तो वो मूव उसने करा था फ्रांस में, राइट? अपनी स्टडीज के लिए. स्टडीज का सिनोनिम एजुकेशन के लिए, राइट? सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. Next month, Marie Curie won the Nobel Prize for her research on cancer treatment. अब हमारा कीवर्ड क्या है कि उसको जो नोबेल प्राइज मिला है, रिसर्च किस पे करिए? कैंसर ट्रीटमेंट. सो लेट्स फाइंड इट आउट. फर्स्ट पैराग्राफ रीड करते हुए मुझे कैंसर ट्रीटमेंट कुछ मेंशन हुआ था. सो आई एम जस्ट मेकिंग इट रीड अगेन. Her pioneering work with radiation opened new policies in the medical field, particularly in cancer treatment. But Nobel Prize से related कुछ है कि उसे Nobel Prize मिला था? No. Let me read again. Nobel Prize. Here it is. Later became the first woman to win a Nobel Prize. Throughout her career, she worked alongside this and this scientific theories, but there is no mention on कि उसे कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से नोबेल प्राइज मिला था. सो दिस इज false, right? Radiation से related था, but not for the cancer treatment. Marie Curie's main scientific discovery was the element uranium. अब उसकी main scientific discovery क्या uranium की discovery थी? Let's find it out. Uranium word, I have not came across uranium now. So let me read the third paragraph also. Despite the immense contribution she made to science, Marie Curie's prolonged exposure to radiation eventually took a toll on her health. She passed away in 1934 due to apelcystic anemia and a condition. They are talking about death part here. No. So, main scientific discovery. Let's read the passage again. Scientific discoveries are here. And scientific discoveries are here. उसकी famous research थी रेडियो एक्टिविटी पे, जिसमें उसने क्या डिस्कवर किया था? पोलोनियम एंड रेडियम. दैट मींस उसने यूरेनियम नहीं डिस्कवर किया, राइट? सो दिस इज फॉल्स. सिक्स्थ क्वेश्चन. मैरी क्यूरी डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम रेडियो एक्सपोजर. अब उसकी डेथ का क्या रिजल्ट था? क्या वो रेडियो एक्सपोजर की वजह से डेथ हुई थी उसकी? लेट्स फाइंड आउट. हमने लास्ट पैराग्राफ में रीड करा कि Marie Curie's prolonged exposure to radiation eventually took a toll on her health. She passed away in 1934 due to apellastic anemia, a condition caused by exposure to high levels of radiation. Yes, तो उसे बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ था रेडिएशन का, जिसकी वजह से उसकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी. सो दिस इज ट्रू. What did Marie Curie and Pierre Curie discover together? उन्होंने साथ में क्या डिस्कवरी की थी? पोलोनियम एंड यूरेनियम, पोलोनियम एंड रेडियम, और रेडियम एंड फॉस्फोरस. सो आई हैव ऑलरेडी डन विद रीडिंग ऑफ दिस पार्ट कि उन्होंने क्या डिस्कवर. पहली बात तो उसने डिस्कवर किया था पोलोनियम एंड रेडियम, राइट? देखो यहाँ पे भी मेंशन है कि उसकी साइंटिफिक डिस्कवरी किस चीज पे हुई थी? रेडियो एक्टिविटी पे हुई थी. कोलैबोरेटेड एफर्ट्स थे उनके, साथ में करा था उन्होंने. और वो क्या चीज थी? डिस्कवरी ऑफ पोलोनियम एंड रेडियम. क्लियर? एट क्वेश्चन. व्हाट कंडीशन कॉज मैरी क्यूरीज डेथ? कौन सी कंडीशन की वजह से उसकी डेथ हुई थी? क्लियरली मेंशन. विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस आई कैन टेल यू, ड्यू टू एपिलेप्टिक एनीमिया, अ कंडीशन. So this was the condition. That means this B is the correct answer. Last and the final question. What year did Marie Curie pass away? कौन से year में she passed away? She passed away in 1934. So B is the correct answer for you. Right? Clear? All your answers are given here. You can check it. Now it's your turn. Try a reading test using these strategies and you can tell me your score in the comment section. Practice every day. Focus on the keywords and I guarantee that your reading score will skyrocket. Thank you so much. See you in the next video.